नमस्कार, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत में 8वीं कक्षा का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है बिलस्य वाणिने कदापि में श्रुता। यानी बिलस्य, बिल की या गुफा की, वाणी यानी आवाज, ने यानी नहीं, कदापि कभी भी, में श्रुता यानी सुनता। गुफा की आवाज में कभी भी नहीं सुनता या बिल की आवाज में कभी भी नहीं सुनता। अब हम इनके शब्दार्थ पढ़ेंगे। पहला शब्दार्थ है कस्मिंश्चित्, यानी किसी वन में या किसी भी जगह के लिए काम में आता है। दूसरा है सुधार्थ, सुधा यानी होता है भूख, तो भूख से व्याकुल या बेचैन। अंतरे, अंतरे यानी होता है बीच में। निगूढ़ो भूत्वा, इसका अर्थ होता है छिपकर। भूत्वा इसमें कत्वा पढ़ते है, भू यानी होना होता है, तो छिपकर। कत्वा पढ़ते का अर्थ होता है करिया करके, तो निगूढ़ो भूत्वा यानी होता है छिपकर। सिंह पद पदत्ति, सिंह यानी शेर, पद यानी पैरों के, पद्धति यानी चिन्ह, शेर के पैरों के चिन्ह। रव यानी होता है शब्द या आवाज। यावत और तावत, ये भी दोनों अव्यय हैं। यावत यानी होता है जब तक, तावत यानी होता है तब तक। ये यानी जब तक और तावत यानी तब तक। समय, समय यानी शर्त। बाह्यत यानी होता है बाहर से। यदि तरही, यदि यानी अगर, तरही यानी तो, ये भी दोनों अव्यय हैं। तच्छ्रुत्वा यानी वह सुनकर, तच्छ श्रुत्वा यानी वह सुनकर। भयस्तंत्र स्तय मनसाम, भय यानी होता है डरे हुए, मन वालों का, यानी जो डर जाता है उसके लिए ये शब्द काम में लिया जाता। हस्तपादिका यानी हाथ पैर आदि से संबंधित। हस्त यानी हाथ, पाद यानी होता है पैर, हाथ और पैरों से संबंधित। वेपतु यानी होता है कंपन। भोजन, भोजन योग्य होता है उसके लिए भोज्य, यानी जो चीज़ें खाने योग्य होती है उसके लिए भोज्यम पदार्थ है, तो भोजन योग्य। सहसा, सहसा यानी होता है अचानक या एकाएक, दोनों शब्दार्थ होते हैं। इसमें अपन के एकाएक या अचानक से। अनागतम यानी आने वाले को, इसमें ये गंतुम वाला है ना, ये धातु है गम, और इसमें ए उपसर्ग लगने से आने वाले को हो गया। सोचते यानी होता है चिंतनीय होता है, यानी सोचते हम किसी के बारे में, उसी के लिए ये शब्द काम में लिया जाता। संस्तस्य रहते हुए, इसमें आगे ये का के की दिया हुआ है, ये विभक्ति के हिसाब से है। षष्ठी विभक्ति में होता है ना अपन के, जैसे रामस्य शब्द होता है उसमें का के की संबंध कारक होता है, उसी का पहचान चिन्ह है, तो उसी से ये संस्तस्य यानी रहते हुए शब्द होता है। संस्त यानी स्थापित होना, पीछे से आया, इसी का अर्थ इसका का के की। जरा यानी होता है बुढ़ापा। कुरुते या करोति, कुरु धातु है जिसका अर्थ होता है करना, लेकिन इसमें इसके बुढ़ापे को निवारण करने में तो निराकरण करता है। करता है किसका अर्थ है, करोति धातु का अर्थ है। बिलस्य यानी होता है बिल का या गुफा का। अब अपन दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकुलु के यम से संकलित है। किसमें से लिया गया है, पंचतंत्र के काकुलु के यम से संकलित है। पंचतंत्र के इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। इसमें 5 खंड है जिन्हें तंत्र कहा गया है, इसी के नाम से इसका पंचतंत्र नाम है। इसमें गद्य और पद्य रूप में कथाएं दी गई है। गद्य यानी गद्यांश के रूप में, पद्य यानी कविता के रूप में भी कथाएं दी गई है, जिनकी पात्र मुख्यतः क्या है, पशु पक्षियों के माध्यम से इस कहानी में दी गई है। अब अपन इस कहानी को शुरू करते हैं। यानी इसमें जो शेर और सियार की कहानी है, और इसमें से सियार आवाज़ लगाता है बिल को, गुफा को, तो वो बोलती है, उसी के बारे में दिया गया है। कस्मिंश्चित् वने, शब्दार्थ में देखा था ना अपन, कस्मिंश्चित् यानी होता है किसी वन में, किसी वन में खरखनर नाम है सिंह प्रति बस्ती में। खरखनर नाम का शेर रहता था। सिंह यानी शेर, प्रति बस्ती यानी रहता, स्मय यानी था।
से कदाचित वह कभी इतस्ततः, इतस्ततः यानी होता इधर उधर, परिभ्रमण यानी घूमते हुए, सुधार्थ ने किंचिदपि आहारम प्राप्तवान यानी वो शेर भूखा होता है, उसे भोजन प्राप्त नहीं होता है। सुधार्थ यानी भूख से व्याकुल, न यानी नहीं, किंचिदपि कुछ भी, आहार यानी उसे भोजन नहीं मिलता है। तत् सूर्यास्त समय, तभी सूर्यास्त के समय, एकाम महती गुहाया दृष्टवा, एक महती यानी बड़ी, गुहाम यानी गुफा, दृष्टवा यानी देखकर, से अचिंत्यत गुफा को देखकर वह सोचता है। दृष्टवा यानी देखकर, से यानी वह, अचिंत्यत चिंत यानी सोचना, वह सोचता है। नूनम निश्चित रूप से, नूनम यानी निश्चित रूप से, इतस्याम गुहायाम रात्रों को अपि जीवा आगच्छति, निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रि में को अपि कोई भी जीव आगच्छति, कोई भी जीव या प्राणी आएगा। अतः यानी इसीलिए अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, अत्रैव यानी अत्र इसमें अव्यय, अत्र और एव दोनों अव्यय हैं। अत्र यानी यहाँ, एव यानी ही, इसीलिए यहाँ ही, निगूढ़ो भूत्वा यानी छिप करके, शब्दार्थ में आया ना अपने, निगूढ़ो भूत्वा यानी छिप करके, तिष्ठामि रुकता हूँ, ऐसा वह सोचता है। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी तदिपुच्छय नामक शृगाल समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे यानी कुछ समय के बाद, गुफा का स्वामी, गुहाया यानी होता गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ ये उसका नाम है, दधिपुच्छय नामक नाम का सियार वहाँ आता है। से च यावत पश्यति और वह देखता है जब तक, यावत और तावत जब तक, तावत सिंह पद पदति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते यानी वो जैसे ही आता है गुफा में और प्रवेश करने की सोचता है, लेकिन वो जैसे ही देखता है वहाँ किसके चिन्ह दिखाई देते हैं उसको, शेर के पैरों के चिन्ह दिखाई देते हैं। गुहाया प्रविष्टा दृश्यते गुफा में प्रवेश करते हुए शेर के पैरों के चिन्ह दिखाई देते हैं। किसको? उस सियार को। जैसे ही वो अपनी गुफा में आता है तो उसको लगता है कि शेर इस गुफा में प्रवेश किया है। न चे बहिरागता और बाहर आए हुए पैरों के चिन्ह उसे नहीं दिखाई देते हैं। बहिरागता यानी बाहर आए हुए। शृगाल अचिंत्यत सियार सोचता है। चिंत धातु है, चिंत यानी सोचता। सियार सोचता है अहो विनष्टो अस्मि, अहो यानी है, विनष्टो अस्मि मेरे विनाश का समय आ गया है। नूनम अस्मिन विलयसी हैं अस्तिति तर्कयामी, नूनम निश्चित रूप से इस बिल में शेर रुका हुआ है। तर्कयामी ऐसा वो सोचता है। तत्किम करवाणी तब, किम यानी क्या, करवाणी यानी करें, तब क्या करें कि गुफा में शेर है। एवं विचिन्त्य और इस चिंता को दूरस्ते रवम कर्तुर्मावत भो विलय, और इस प्रकार सोचते हुए इस चिंता को दूर करने के लिए वह आवाज़ लगाता है। कर्तुर्मार्बद, आरबद यानी होता शुरू करता है क्या, ध्वनि या आवाज़। रव यानी होता है शब्द या आवाज़। तो वो अपनी चिंता को दूर करने के लिए एक आवाज़ निकालता है। भो विलय, अरे बिल, भो विलय, अरे, भो का अर्थ है या अरे होता है, हे बिल। किम न स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है। किम न स्मरसी, क्या याद नहीं है। यन्मया तव्यासः समय कर्तो अस्ति यत् यदा अहम बाह्यत प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकर्षयसि, यानी वह उससे कहता है, किसको, गुफा को कहता है सियार, कि आपके और मेरे बीच में एक समझौता हुआ है कि जैसे ही मैं बाहर से आऊँगा तो आप मुझे आवाज़ दोगी। किसको कहता है वो, गुफा को कहता है। यन्मय तव्यासः कि हमारा तेरे साथ समझौता हुआ है। समय, समय यानी क्या होता है, शर्त हुई है कि जैसे ही मैं बाहर से आऊँगा तो आप मुझे आवाज़ दोगे। तदा त्वं माम आकर्षिष्यामि,
कि तुम मेरा आकर के स्वागत करोगी आवाज़ देकर। यदि तुम माम ने आहायससी, यदि तुम मुझे, आह्वान यानी होता बुलाना, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, तरही यानी क्या होता है तो, तब तो अहम द्वितीय बिलम यास्यामि इति, यानी मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। यानी गुफा को कहता है कि तुम मुझे अगर आवाज़ नहीं दोगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, इस प्रकार यह सुनकर, एतत् श्रुत्वा यह सुनकर शेर क्या करता है, सोचता है। अचिंत्यत, इसमें अचिंत्यत में लंग लकार है, शेर ने सोचा। नूनम ऐसा गुहा स्वामीन सदा सम्माहनम करोति, निश्चित रूप से यह गुफा अपने स्वामी का सदा यानी हमेशा सम्माहनम करोति यानी आवाज़ देकर बुलाती है। परंतु लेकिन मद भयात, मद यानी मेरे भय के कारण, ने किंचित वदती, हो सकता है उसने सोचा होगा कि ये गुफा हमेशा तो अपने स्वामी को बुलाती होगी, लेकिन आज मेरे डर के कारण ये अपने स्वामी को आवाज़ नहीं दे रही है। ने किंचित वदती, कुछ भी, अथवा साध्वी वदम उच्यते, इसीलिए साध्वी यानी ठीक ही, वदम यानी कहा गया है। वय संस्त्र मनसा हस्तपादि का क्रिया प्रवर्तन्ते ने वाणी चे वेपतुश्चा अधिको भवेत, यानी शेर ऐसा सोचता है कि ठीक ही कहा गया है। वयस्त यानी डरे हुए, वयस्तंत्र मनसा डरे हुए मन वालों का, यानी जो व्यक्ति डर जाता है, डरे हुए मन वालों का, हस्तपादि का हाथ और पैरों की क्रिया, प्रवर्तन्ते ने वाणी यानी उन व्यक्ति के हाथ और पैरों की क्रिया सही ढंग से काम में नहीं करती है। जो व्यक्ति डर जाते हैं यानी हाथ और पैर सही ढंग से काम नहीं करते हैं। प्रवर्तन्ते ने वाणी, और उनकी आवाज़ भी नहीं निकलती है। वेपतुश्चादिको भवेत, और उनके शरीर का कंपन है, वेपतु यानी होता है कंपन, चाधिको भवेत च यानी और उनके शरीर का कंपन भी बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है। तो शेर सोचता है कि गुफा डर गई है और इसकी आवाज़ नहीं निकल रही है, इसके हाथ और पैरों की क्रिया भी काम में नहीं कर रही है। तद अहम अस्य आहानम करोमि, तद यानी तब, अहम यानी मैं, तद और अहम दोनों साथ में, तब मैं अस्य यानी इसको बुलाता हूँ, बुलाने का आह्वान करता हूँ। एवं इस प्रकार से यानी वह बिले प्रविश्य में भोज्य भविष्यति, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके, इसमें ल्यप प्रत्यय, इसका भी अर्थ करिया करके होता है। ल्यप प्रत्यय में यह शेष रहता है, प्रविष्ट होना या प्रवेश करना। बिल में प्रवेश करके मैं भोज्य भविष्यति यानी मैं उसका भोजन करूँगा या वो मेरा भोजन होगा। भविष्यति यानी होगा, लट लकार है, भोज्यम यानी भोजन। इत्थम विचार्य, इस प्रकार सोचकर, इत्थम इस प्रकार सोचकर, सिंह शेर सहसा अचानक सृगालस्य आहानम अकरोत, सियार को बुलाता है, उसको बुलाने की आवाज़ करता है। सिंहस्य उच्च गर्जनम, शेर की आवाज़ तो ऊंची होती है ना, कितनी जोर तेज से दहाड़ता है, तो शेर की उच्च गर्जनम ऊंची आवाज़ या दहाड़ प्रतिध्वनि ना, और उस गुफा में से उसकी वापस आवाज़ आती है, प्रतिध्वनि यानी आवाज़ टकराकर वापस आती है। सा गुहाम, वह गुफा, ऊंची सृगाला महायत, और उसकी आवाज़ दुगुनी तेज होकर उस सियार को सुनाई देती है। अनेन अन्य अपि पशव भय अभिता वन, और उसकी ऊंची आवाज़ को सुनकर, तेज दहाड़ को सुनकर, अनेन यानी इस प्रकार से, अन्य अपि और भी पशु भयभीत हो जाते हैं, यानी शेर की तेज गर्जन को सुनकर दूसरे पशु पक्षी भी डर जाते हैं। सृगालो अपि, सियार भी, तत् दूरम पलायमान इमं पठत, और सियार भी वहाँ से दूर भाग जाता है, उसे निश्चित हो जाता है कि गुफा के अंदर शेर ही है। और ये भी उसकी युक्ति थी ना, उसने तरीका सूझा कि शेर है या नहीं है,
ये सोचकर उसने अपनी भी प्राणों की रक्षा की और वन के अन्य प्राणों की भी रक्षा की। अनागतम ये कुरुते सो शोभते। अनागतम यानी अनागतम का अर्थ क्या होता है? आने वाले को, यानी उसे दुख हुआ ना कि इस वन में आकर भी मुझे कुछ भी नहीं मिला। ये यानी जो कुरुते सो शोभते, यानी उसने अच्छा उपाय सोचा और उसने अपने साथ अन्य प्राणियों की भी जान बचाई। से सोचते यो ने करोत्य न आगतम, और वह सोचता है कि इससे तो अच्छा होता कि मैं इस जंगल में आता ही नहीं। वन्य आतर संस्थ से समागता जरा, और वह शेर के सोचता है कि मैं इस बिल में क्यों तो आता और क्यों यहाँ पे आके आने का कष्ट किया। वन्य आत्र कहीं वन में, संस्थ से यानी ठहर कर की, कहीं वन में रुककर ही, दूसरे जंगल में रुककर ही मैं अपने बुढ़ापे का निराकरण करता। बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता, और गुफा की आवाज़ में कभी भी नहीं सुनता तो अच्छा होता। धन्यवाद।